एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी एक्वेरियस। Intentions. इस पर्सन के ओवरऑल एनर्जीज towards Aquarius. Wow. Intentions. ये कार्ड गिरना ही था तो गिर गया। One more intention. Aquarius, Aquarius, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है ना जहाँ पे मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में सारा काम, सारा एफर्ट आपने ही डालना है या फिर आपने ही डाला है अब तक। ओके, एंड नाउ यू आर कमिंग ऑफ एज अब नहीं यार, अब और नहीं। लाइक बहुत एफर्ट कर ली, बहुत एफर्ट डाल दिया। जब रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, अगर एक ही पर्सन सारा काम करे, एक ही एफर्ट डाले, एक ही वल्नरेबल हो तो इट्स नॉट फेयर। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी आने वाले हफ्तों में रहेगी जहां पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप खुश नहीं है इस पर्सन के साथ। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक तो या तो वो नहीं दे रही जो आपको चाहिए, यू आर नॉट गेटिंग द फुल पैकेज एक्वेरियस। आप जो डिजर्व करते हैं एक तो वो मिल नहीं रहा आपको। दूसरी बात, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, और आपकी तरफ से ऐसे कोई एक इनिशिएटिव भी नहीं हो रहा है। ओके, कि आगे बढ़े, कुछ करे। इट्स लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक अच्छी, लड़का अच्छा था या लड़की अच्छी थी, इट डिडंट वर्क आउट, सो इट डिडंट वर्क आउट। आई फील यू आर वेटिंग ओके फॉर दिस पर्सन, या फिर यू कुड इवन बी टर्निंग योर बैक टू द सिचुएशन, वो हम देखेंगे। बट आपकी तरफ से आई फील दैट देयर आर चांसेस कि आप इस पर्सन के साथ लड़ाई के मूड में हैं। यू आर इन द मूड टू फाइट विद दिस पर्सन, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। इंटेंशंस बुरे नहीं है आपके, इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन आई फील कहीं ना कहीं आप एक डिटैचमेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है आप भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि ये एक चैप्टर खत्म हो, लेकिन चैप्टर खत्म हो रहा है, आपकी तरफ से डिटैचमेंट हो रही है। मे बी यू डोंट रियलाइज इट, बट यू आर डेफिनेटली रेडी टू मूव फॉरवर्ड अहेड इन लाइफ। आपको लग रहा है ये पर्सन और आप दोनों के बीच में यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस पर्सन पे, लेकिन अब जाके आपको क्लैरिटी मिली है कि ये पर्सन के साथ आप खुश नहीं है, बिकॉज ये पर्सन हमेशा इट हैज बीन अ वन साइडेड सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बढ़ कहाँ रही है। यूर वेटिंग, आप अभी भी रुके हुए हैं इस पर्सन के लिए, अभी भी आप एक फ्यूचर देखते हैं, बट आई फील दैट यू आर वेटिंग ओके फॉर द राइट टाइम। थोड़ा एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है कि यार अगर ये पर्सन आए ना तो फिर मैं इस पर्सन को प्रायोरिटी दे दूंगा या दे दूंगी। अगर ये पर्सन वापस नहीं आए, इट्स लाइक यू हैव गिवन योर सेल्फ अ टाइम फ्रेम, इतने टाइम तक वेट करूंगी या वेट करूंगा, इसके बाद अगर ये पर्सन नहीं आए ना तो आई एम डन। या
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होने वाली है। ओके, ये पर्सन ओवरऑल बड़े इमोशनल हो रहे हैं। ओके, आप कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन आपकी कम्युनिकेशन प्यार भरी नहीं होगी। आपकी कम्युनिकेशन के पहले तो भाई तुम बैठ जाओ और क्लैरिटी दो मुझे। फर्स्ट टेल मी ये सब किया ही क्यों, या ये ऐसा हुआ क्यों, क्यों भाग गए थे रिलेशनशिप से, या क्यों मैसेज नहीं कर रही थी मुझे, या फिर व्हाई डिड यू गोस्ट मी, क्यों ब्लॉक कर दिया मुझे। पहले तो मुझे क्लैरिटी दो। ये प्यार व्यार बाद में रखो, जबकि इंटेंशंस आपके वही हैं कि आपको अपॉलॉजी चाहिए, या फिर आप माफी मांगना चाहते हैं, या फिर आप माफी चाहते हैं इस पर्सन से, आप रियूनियन चाहते हैं। बट द थिंग इज, द फनी थिंग इज, यहाँ पे आपकी इंटेंशन अभी यू आर नॉट इन लव विद दिस पर्सन, जबकि ये पर्सन आपके साथ लव, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं आपके तरफ से। नाउ यू आर ओके बीइंग फ्रेंड्स विद देम। ओके एक्वेरियस, वो प्यार नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा। आपने बहुत कोशिश की कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए, जितनी भी आप ट्राई कर लेना, कोशिश कर ले, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। और अब आपको लग रहा है कि अब आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यू ऑल्सो वॉन्ट कमिटमेंट विद दिस पर्सन। ओके, एक तरफ से आपकी इंटेंशन है कि आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये इंटेंशन कैसा पता है, डे ड्रीम वाला इंटेंशन है कमिटमेंट के लिए, और इनके तो रियल इंटेंशंस में है कमिटमेंट। दे रियली रियली वांट अ लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट विद यू। और ये आपके इंटेंशन है कि यार काश शादी हो जाती, काश हम दोनों साथ में रहते, काश हम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहते। सो आपका है ज्यादा सपने देखना, इनका सपने देखना नहीं है, ये रियलिटी में चाहते हैं आपके साथ। या बट अब आप इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल नहीं बनाने वाले हैं एक्वेरियस। या आप बस एक कैजुअल पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप एक फ्रेंडली कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा सपना इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में रहने का सपना ही रह जाए। आपने बहुत सोचा है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इट्स टाइम टू क्लोज द चैप्टर विद दिस पर्सन। बर्डन हो रहा है ना आपके लिए, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ड्रीम्स दिखा के, या फिर रिलेशनशिप को इस तरह से आगे बढ़ाया है जिस तरह से आपको होप हो कि हाँ यार आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे एक्वेरियस। अपने ईगो की वजह से ये आपके, ये बहुत सीरियस है आपके लिए, वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू, माय गॉड। अब ये दुनिया की परवाह किए बिना आपके पास आएंगे, दूसरे लोगों की ओपिनियंस के बारे में अब इन्हें कोई परवाह नहीं, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। ये बहुत सॉलिड एनर्जी है ये एक्वेरियस। या ये पर्सन मुझे लग रहा है कि पहले इन्होंने बहुत सैबोटाज किया था कनेक्शन को, कम्युनिकेशन नहीं करते थे सही से, रिलेशनशिप में रह के भी भाग जाते थे, ऐसा ऐसा कुछ करते थे जहां पे उन्हें लगता आप पे सारा ब्लेम डाल देते थे, या फिर अगर कम्युनिकेशन सही से भी नहीं करते थे और उनकी तरफ से नहीं होता था तो ऐसा आपको बिहेव कराते थे जैसे कि यार फॉल्ट तुम्हारी है, तुमने करा ही क्यों ऐसे, तुमने फोन ही क्यों किए मेरे इतने सारे बार, मैं रिप्लाई कर देता ना, मैं रिप्लाई कर देती। सो ऐसा मैनिपुलेट करना कि सारा फॉल्ट आप पे आ जाए। अब बहुत रिग्रेट हो रहा है उन्हें। ओके, बहुत, अब मैं रिग्रेट कहा और 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, सी, बहुत रिग्रेट हो रहा है, और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अब अपने प्राइड और ईगो को छोड़ के आपको मैसेज नहीं किया तो यू आर गॉन फॉर एवर। डेफिनेटली ये मेहनत करेंगे और ये सिर्फ आपको रोमांटिकली वापस नहीं आएंगे, बट ये प्रूव करेंगे कि दे आर चेंजिंग। ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, दे आर रेडी टू फाइट कॉम्पिटिशन, दे आर रेडी टू फाइट दिस फॉर एनीथिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन था थोड़ा कि क्या करे क्या करे क्या करे, या तो एक्सटर्नली इनके लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारे लोग हैं इंटरफियर करते हैं इनकी लाइफ में, बहुत ड्रामा है जिसकी वजह से ये सोच नहीं पा रहे थे या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे। अब ये पर्सन बहुत श्योर है और वो आपकी तरफ आएंगे और आ रहे हैं। या आप इस रिलेशनशिप को बर्डन समझ के छोड़ रहे हैं, और ये
एक बर्डन छोड़ रहे हैं जहां पे वो अब इस रिलेशनशिप के लिए दे विल स्टैंड अप एंड फाइट फॉर दिस कनेक्शन. दुनिया के अगेंस्ट दे विल फाइट एवरीवन फॉर यू एक्वेरियस. आपको इसका कोई आइडिया नहीं. आपको लग रहा है यार गया टाइम वेस्ट, ये मेरा सपना सपना ही रह जाएगा. इस पर्सन ने इतना टाइम लगा दिया होगा ना एक्वेरियस सही से आने में कि यार आपके मतलब कोई इमोशंस ही नहीं रहे. थ्री ऑफ कप्स यू जस्ट लाइक ओके, दोस्त ही बन जाते हो और क्या, यू नो. इस पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी है कि उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट चाहिए. विद द थ्री ऑफ वांड्स दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. इंटेंशंस में पूरी तरह से ये पर्सन क्लियर है. वाओ, सक्सेस चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ओवरनाइट कमिटमेंट देंगे, बहुत टाइम लगेगा कमिटमेंट देने में, लेकिन दे आर समवन हु वांट्स टू बिल्ड स्लो एंड स्टेडी. एक बात समझे, ये पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये काफी स्लो मूविंग है. ये बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके बारे में. ओके, इनकी ऑफर बहुत छोटी है. आप यूर कमिंग ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे मुझे लग रहा है कि आप रेडी है कमिटमेंट के लिए या फिर यू आर रेडी फॉर समथिंग स्टेबल. सो कीप इन माइंड एक्वेरियस, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहां पे या तो एज डिफरेंस हो सकता है, आप बहुत ज्यादा मैच्योर है और वो थोड़ा बहुत यंग है. एज डिफरेंस नहीं है तो फिर एनर्जेटिक डिफरेंस तो है ही. डजेंट मैटर, ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आप उनसे छोटे भी हो सकते हैं, बट एनर्जेटिकली आप रेडी है कमिटमेंट के लिए. ओके, यू फील यू आर रेडी फॉर मैरिज और कमिटमेंट, बट दे आर नॉट रेडी. कितने भी बड़े हो जाए, उन्हें लगता है मे बी उनकी फाइनेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी उन्हें लगता है कि यार थोड़ा टाइम देना चाहिए. तो ये रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सीखना चाहता है, ये अपना टाइम लेना चाहते हैं. स्लो एंड स्टडी विद द रेस, दे आर इन नो रश. सो वापस भी अगर आएंगे और जब आएंगे दे विल स्टिल बी स्लो. एंड एक्वेरियस, मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप वेट कर करके विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको लग रहा है यार छोड़ दो यार, ये तो टाइम वेस्ट ही है. बट ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप ही ऐसा है इस पर्सन के साथ जहां पे टाइम लगेगा. ये कोई जल्दी में नहीं है, और अगर आपने जल्दी करी तो वापस से वही साइकिल हो जाएगी. एक्वेरियस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. सो ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं. ठीक है, ये है इनके इंटेंशन में, बहुत क्लियर है ये पर्सन. बट विद द थ्री ऑफ वांड्स ये वेट कर रहे हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक. ओके, कि होगा, स्टेबिलिटी होगी, जो पहले थी वैसे ही स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी. आप एक सपना ही सपना रह गया आपका, या तो आपकी शादी हुई और आपको लग रहा है यार ये पर्सन कब आएंगे तो हमारी शादी वापस से जुड़ जाए, या फिर ये पर्सन कब आएंगे या मेरा सपना ही सपना रह जाएगा कि हम दोनों के बीच में एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती थी. तो ये आपकी इंटेंशन, लेकिन आई फील आप सपने में रह रहे हैं. ओके, और इनका रियल इंटेंशन है. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. बट एक्वेरियस, ये रिलेशनशिप स्लो ही रहने वाली है, और जो चीज धीरे धीरे बिल्ड होती है वो ज्यादा लास्टिंग होती है, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है. अब अगर ये मैरिज भी है, अगर ये आपकी शादी भी है और आपको लगा यार शादी में अब क्या स्लो एंड स्टेडी, तो ये एक बहुत ही एनर्जी पे, इट मैटर्स फ्रॉम एनर्जी टू एनर्जी. अगर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो काफी शर्मिंदा हो सकता है ये पर्सन. अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो था जिससे ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा अपसेट थे और उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, तो भी वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लेना चाहते कि वो अब आपको कहीं हर्ट नहीं करना चाहते. ओके, और वो अपने आप को भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते, ना आपको देना चाहते ना अपने आप को देना चाहते, जिसकी वजह से इनका एटीट्यूड होने वाला है कि प्रूव करूंगा मैं, या मैं प्रूव करूंगी कि आई हैव चेंज्ड. ये पर्सन ऑल्सो ऐसे पर्सन है जिन्हें लगता है कि यार अब ड्रीम करके या सिर्फ रोमांटिक बन के काम नहीं बनने वाला है, एफर्ट डालनी पड़ेगी, वरना एक्वेरियस और मेरे बीच में रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं होने वाला. ओके, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. जितनी हो सके पेशेंस दे, जितना हो सके टाइम दे इस पर्सन को, और एज लॉन्ग एज आई नो, कीप टेलिंग दिस पर्सन. बात करने की जरूरत नहीं, अपने आप को कहे, अपने मन में कहे रात को सोने के पहले कि जितना टाइम लेना है ले लो, हील हो जाओ, एंड देन कम टूवर्ड्स मी करेक्टली. तभी रिलेशनशिप विल बी बिल्डिंग ऑन सॉलिड फाउंडेशन. वरना अगर आप बोलोगे आ नहीं रहा मेरे पास वापस, या नहीं आ रही है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कर दिया वो कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन को भी रेजिस्टेंस होगी. तो जस्ट लेट दिस पर्सन नो कि हील हो जाओ और सही तरीके से आओ मेरे पास. ओके, तो
यस, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, प्यार भरी होगी, बहुत इमोशनल बन रहे हैं, इंटेंशन सही है। आपकी तरफ से लड़ाई देख पा रही हूँ मैं थोड़ी बहुत। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई मोर लाइक, यार मुझे क्लैरिटी चाहिए, किया आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, यार इतना टाइम क्यों लगा दिया भाई, लाइक हाउ मच टाइम डू यू टेक। आपके इंटेंशंस भी सही है कि आप भी पास्ट के पास्ट को भूलना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, बट यू विल हैव टू गिव दिस पर्सन टाइम। आ रहे सही तरीके से, बट स्लो एंड स्टेडी। ओके,